स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के सेगमेंट में। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले की। दिव्यांशु, एक आर्च राइवलरी वापस आने वाली है और क्या आखिरी बार हम एमएस को इस ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक ग्राउंड पे देखेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि याद है गौतम गंभीर जब खेला करते थे वो बिल्कुल टेस्ट मैच वाली जो है फील्ड लगाते थे एमएस धोनी के खिलाफ, नारायण आते थे, एक भी बाउंड्री नहीं मार पाई थे, एक मारी थी नो बॉल पे थी, वो भी तो नो बॉल पे थी, एज लग के वो लकी चौका था, वो भी फ्री हिट मिल गई थी। अदरवाइज शायद धोनी के करियर में एक मात्र वो रहता कि भाई नारायण को कभी बाउंड्री नहीं मार पाया। तो खैर ये छोटे छोटे बैटल्स है, एक बड़े बैटल में केकेआर सीएसके ईडन गार्डन्स ऐतिहासिक, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है होम, और शायद आखिरी बार एमएस धोनी एकदम पिक्चर ऑन टॉप रहेगा। और जो क्लाइमैक्स है वो किसके नाम रहेगा उसकी हम बात करेंगे। और क्या कुछ 11 यहाँ पर खिलाएगी चेन्नई सुपर किंग्स और क्या कुछ 11 यहाँ पर खिलाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स। थोड़ा सा अगर मैं इतिहास की तरफ चलूँ, ज्यादा इतिहास नहीं, पिछले 2-3 मैचों का इतिहास में उठा के देख लूँ भाई, कोलकाता की पिच ने क्या कुछ एकदम ट्रेडिशनल कोलकाता वाली विकेट रही है। चेजिंग टीम के ऊपर ज्यादा हाथ रहता है, लेकिन दिव्यांशु थोड़ा सा यहाँ पे ना डामाडोल देखने को मिला है। अगर मैं 2 मुकाबलों की मैं बात करूँ भाई, कोलकाता और आरसीबी का मुकाबला हुआ था। कोलकाता ने बहुत बड़ा टोटल बना दिया था पहली पारी में, और उसके अंदर पहली के जो 6-7 ओवर थे कि 10 ओवर में स्ट्रगल कर रही थी केकेआर की बल्लेबाजी, लेकिन उसके बाद आया लॉर्ड शार्दुल ने तहस महस कर दी। और जब दूसरी पारी में जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जब बल्लेबाजी कर रही है तो 123 पे ऑल आउट हो गई। तो यानी कि चेजिंग टीम ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। उसके बाद जब दूसरा मुकाबला हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और एसआरएच के बीच, वहां पर कोलकाता ने फ्लक्चुएट किया, रन तो वहां पे भी 228 बन गए थे, हैरी ब्रूक का शतक आया था, लेकिन वो भी 200 रन के आसपास ले गए थे मुकाबले को। तो पता लगता है कि भाई बैटिंग पैराडाइज होने वाली है, और कहीं ना कहीं चाहे तेज गेंदबाज हो और चाहे स्पिनर्स हो, दोनों को दिक्कत होगी। लेकिन बात करते हैं प्लेइंग 11 की, पहले चलते हैं भाई चेन्नई यानी कि चैंपियन चेन्नई की प्लेइंग 11 की तरफ। क्या कुछ 11 यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, जीनियस धोनी, क्या कुछ 11 खिलाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए अगर स्टार्ट करें तो भाई पिछले मैच के हीरो डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, खैर इसमें तो कभी चेंज होने नहीं वाला, भले ही वो फ्लॉप भी रहते हैं तो भी एमएस बैक करते हैं, ये देखा है हमने। तो ये दोनों ओपनिंग जोड़ी हमेशा रहेगी। नंबर 3 मोइन अली या अंबती रायडू, क्योंकि अंबती रायडू आजकल देखिए बैटिंग ऑर्डर की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा? अनिश्चित बैटिंग ऑर्डर है, किसी को भी कभी भी भेज देते हैं। अब बस खुद बल्लेबाजी नहीं करते महेंद्र सिंह, ये चीज हमने देख लिया कि खुद बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे, किसी को भी ऊपर भेज देंगे। और पिछले पोस्ट मैच में तो बोला भी कि मुझे बैटिंग नहीं मिल रही, बट कंप्लेन भी नहीं करता, तो चाहिए भी नहीं इनको बैटिंग, चाहिए भी नहीं, ये नीचे ही आएंगे। बिल्कुल। तो भाई इसके बाद मोइन अली, अंबती रायडू, शिवम दुबे। अंबती रायडू बतौर इंपैक्ट एक स्टेपनी है टीम की, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल देंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो बैठिए आप ड्रेसिंग रूम में आराम करिए। बिल्कुल। तो भाई अंबती रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, महेश थिक्षणा, तुषार देशपांडे, महेश पथिराना / प्रेटोरियस। ये मैंने क्यों बोला है? ईडन गार्डन्स पेस, और दूसरी पारी में अगर यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स गेंदबाजी करती है तो मुझे लगता है कि पथिराना से बेटर ऑप्शन आपके पास प्रेटोरियस होना चाहिए, जो डेथ में आपके लिए अच्छी खासी बॉलिंग कर सके। जी, बाकी देखिए ऑलमोस्ट सेम है, बस ड्वेन प्रेटोरियस का ऑप्शन रख लिया। वैसे तो ये पता है कि शायद एमएस चेंज नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई पिच में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव सलाम लगता है यार, तुषार देशपांडे को आपने इतना बैक कर दिया कि उस गेंदबाज ने अब विकेट्स लेना शुरू कर दिया। हाँ, आपका मेन विकेट टेकर हो गया, बॉलिंग को लीड कर रहा है, फास्ट बॉलिंग में लीड कर रहा है। तुषार देशपांडे 12 की इकोनॉमी है गेंदबाज की, तो एक 12 की इकोनॉमी वाले गेंदबाज पर इतना भरोसा दिखाया कि वो आपका लीडर ऑफ द पैक है एक तरीके से तुषार देशपांडे। तो भाई अपने पेस से परेशान करते हैं। तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 जो खेल सकती है अगले मुकाबले में, अनचेंज रहने की ज्यादा उम्मीद है। बात करते हैं भाई होस्ट यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की। देखिए भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में ना काफी थोड़ी दिक्कतें चल रही है भाई। इन्होंने पिछले मैच में 2 चेंज कर दिए, वो दोनों चेंज उतने ज्यादा साबित हुए नहीं कारगर। और दिक्कत वाली बात ये भी है इनके जो 4 ओवरसीज है ना वो निश्चित नहीं है अभी भी। एक रसल को हटा देना, रसल नारायण तो खेल ही रहे हैं, इसके अलावा ना बाकी इनके 2 निश्चित नहीं हो पा रहे कि कौन से। जेसन रॉय, लिटन दास, लोकी फर्गुसन, लिटन दास खिला लेते थे, जेसन रॉय, सऊदी भी खिला लिया, खेलेंगे कुछ नहीं पता यहाँ पर। लेकिन हम भी फिर भी जितना हमारे पास दिमाग है, जितना हमने क्रिकेट को फॉलो करा, एनालाइज करते हैं, वो सारा दिमाग लगा के हमने प्लेइंग 11 बनाई है। तो दिव्यांशु शुरू करते हैं प्लेइंग 11। बिल्कुल, देखिए अब देखिए पिछले मैच की जो ओपनिंग जोड़ी थी तो जेसन रॉय तो चल गए थे, ठीक ठाक चले थे, उतना ज्यादा अटैकिंग नहीं थे, बट खेलेंगे इस मैच में खेलेंगे। लिटन दास ट्रोल का ज़्यादा कारण बने थे क्योंकि विकेट कीपिंग छोड़ी थी, बल्लेबाजी में उतना कुछ खास किया नहीं था, बट मेरे ख्याल से एक मैच में किसी को ड्रॉप करना सही नहीं रहता है। तो लिटन दास, जेसन रॉय एक बार फिर से ओपनिंग। नंबर 3 कप्तान साहब
और उन्होंने पिछली बार जिम्मेदारी ली थी कि भाई मैंने अपना विकेट थ्रो करा जिसके चलते टीम ढह गई, तो भाई कप्तान ने दिलेर दिखाया था। और देव्यांशु एक चीज और है ना, देखिए पहला ही सीजन कप्तानी कर रहा है इंसान जी, और पहले सीजन में अपने ऊपर ब्लेम ले लेना, बहुत ये एक थोड़ा सा जिगरा चाहिए होता है। और ये नीतीश राणा ने कहीं ना कहीं ये ग्रूम भी हुए हैं देव्यांशु आसपास कुछ ऐसे ही लहजे के प्लेयर से। गौतम गंभीर के साथ एक क्रिकेट खेले हैं, श्रेयस अय्यर के साथ क्रिकेट खेले, तो अगर आप ऐसे बेहतर क्रिकेटर के साथ साथ ग्रूम होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्वालिटीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती है। बिल्कुल, तो नीतीश राणा भैया नंबर 3 फिक्स है। अब नंबर 4 उन्होंने पहले जगदीशन ट्राई किया, जगदीशन को ओपनिंग डाला, नहीं चले, ड्रॉप किया, मनदीप सिंह लाए, मनदीप सिंह ड्रॉप, मतलब फ्लॉप, मनदीप सिंह फ्लॉप, इतना पुअर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अक्षर पटेल को वो क्या शॉट खेल रहे थे भाई, क्या गाइड कर रहे थे वो कि गेंद को देखिए आप ऐसे, आप विकेट पे आइए, मैं पैडल करूंगा और देखिए विकेट, ये विकेट है, ये मिडिल स्टंप, मैं हट जाऊंगा। हाँ, तो ये तो जगदीशन या फिर मनदीप सिंह। अब मनदीप सिंह पिछले 2 मैच खेले, उससे पहले जगदीशन खेले थे, तो शायद क्योंकि इनके पास नंबर 4 पे कोई बैटर है नहीं, श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट है ही नहीं इनके पास, तो जगदीशन या उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि भाई रिंकू सिंह हमारे फिनिशर ही हैं। हाँ, उनको फिनिशिंग का रोल दिया है और आई थिंक रसल से ज्यादा अच्छा फिनिश कर ले रहे हैं वो, तो रिंकू सिंह नीचे रहेंगे, आंद्रे रसल रहेंगे। अब यहाँ पर पिछले मैच में लॉर्ड ठाकुर ड्रॉप थे और सुयश शर्मा या लॉर्ड ठाकुर में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, शायद लॉर्ड ठाकुर खेल लें। यहाँ पर एक बैटिंग भी ट्विस्ट है, सुयश शर्मा अगर ये केकेआर की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो सुयश शर्मा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रीजन देखिए, लेग स्पिनर और एमएस के पास एक भी लेग स्पिनर नहीं है और ये जस्टिफाइड है कि एमएस जो है लेग स्पिनर के सामने फंसते हैं। और जो बाकी अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो भाई ऋतुराज है, अंबती है, तो ये बाकी में, और उसके बाद शिवम दुबे हैं, तो अजिंक्य रहाणे हैं, तो ये सारे प्लेयर्स तो हैं। लेकिन बात यह है कि अजिंक्य रहाणे वगैरह ये ऑफ स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं और शिवम दुबे ऑफ स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन लेग स्पिनर के सामने थोड़ा सा फंस रहे हैं। और सुयश शर्मा अभी एक भी बार खेला भी नहीं है, तो शायद टफ पड़ जाए। तो मेरे ख्याल से ये गेंदबाजी में आ सकते, फिर बल्लेबाजी में अगर आपको शार्दुल की बल्लेबाजी का फायदा उठाना है तो कर लीजिए, क्योंकि शार्दुल की गेंदबाजी तो पूरी तरह से फ्लॉप है इस पूरे सीजन में। बिल्कुल। सुनील नारायण रहेंगे भाई, पिछले मैच में भले ही महंगे साबित हुए थे, उतना कुछ खास रहा नहीं था, बट वो तो आपका रहना ही है। आंद्रे रसल रहेंगे और ये रहेंगे इनके लोअर ऑर्डर के बैटर। उसके बाद अगर गेंदबाजी में चक्रवर्ती साहब तो रहेंगे भाई, अच्छा जा रहा है सीजन, अच्छा जा रहा है उनका। उमेश यादव और कोई ऑप्शन है नहीं इनके अलावा। बाकी वैभव अरोड़ा को हमने किया है कि भाई एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन। देखिए आपके पास 4 अगर आपको ओवरसीज खिलाना है तो आप उनको गेंदबाजी में नहीं इंक्लूड कर पा रहे। 4 अगर आपको ओवरसीज है तो आपके पास लोकी फर्गुसन भी बाहर बैठ रहे हैं, आपके टिम साउदी भी बाहर बैठ रहे हैं, तो जो 4 ओवरसीज में 2 तो आपने ओपनर खिला लिए, लिटन दास और जेसन रॉय। अब तो आपके पास 2 अगर आप ओवरसीज खिला लेते हैं यानी कि ओपनर्स में, तो आपके पास नीचे तो आप खिला नहीं सकते। वही तो इसके लिए वैभव अरोड़ा जिन्होंने पंजाब के लिए इंप्रेसिव गेंदबाजी करी थी पिछले सीजन में, तो हमने यहाँ पर उनको मौका दिया है। और इससे क्या हो रहा है कि गेंदबाजी में थोड़ी स्टेबिलिटी आ तो रही है एटलीस्ट। और उमेश यादव हो जाएंगे, वैभव अरोड़ा हो जाएंगे आपके पास। बाकी गेंदबाजी में जो बाकी सारे विकल्प है आपके पास, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, सुयश शर्मा है, और नाम मत भूलिए इस खिलाड़ी का, वेंकटेश अय्यर बतौर इंपैक्ट प्लेयर टीम के साथ होंगे। भाई शतक मार चुके हैं और पिछले मैच में खैर डक भी था, बट अब तक सीजन सही जा रहा है। और कोलकाता में तो वैसे भी यार अच्छा चलेगा मुझे लग रहा है वेंकटेश। और फाइनल मुझे याद आ रहा है जो था चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, वहां पर इन्हीं का विकेट था जो गेम चेंजर बना था सीएसके के लिए, वहां से सीएसके टाइटल जीती थी। जी बिल्कुल। तो भैया ये है पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। सीएसके अनचेंज्ड रहने वाली है ऑलमोस्ट, अनलेस एंड अनटिल ड्वेन प्रेटोरियस आएंगे, अदरवाइज तो अनचेंज है। और केकेआर क्योंकि पिछला मैच हारे हैं, इनको बदलाव करना पड़ेगा, फोर्स चेंज करने पड़ेंगे, तो हो सकता है बदलाव कुछ हो सकते हैं। अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है? और ये बड़ा जो बैटल है उसमें जीतेगा कौन? क्या नीतीश राणा जो यंग कैप्टन है वो 41 साल के ओल्ड कैप्टन पर भारी पड़ेंगे, या फिर चाचा चौधरी का दिमाग चलेगा? ये देखने वाली बात होगी। जो भी हो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट चाचा तो चाचा है भाई, चाचा तो राज करेंगे केकेआर पे और पूरे आईपीएल में भी। तो आपको क्या कुछ राय है आपकी प्लेइंग 11 को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।